इन 5 सालों में जो 5 साल बीते हैं इनमें समस्याएं बढ़ी हैं घटने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे शिवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ गंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो कांग्रेस के टाइम में पेंशनें लगाई गई थी उनको भी काफ़ी जो है मिक़दार में कम कर दी गई है, और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रोड नहीं बना है। मुझे नहीं लगता कि कोई काम इस तरह बुनियादी काम आम आदमी ने या सत्येंद्र जैन जी ने किया हो जो याद रखा जाए और जो दूसरों को जाकर बताया जाए कि भाई सत्येंद्र जैन जी ने यह काम किया है। ऐसा कोई काम मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो हम दिल्ली वासियों को ये 100 के 100% उम्मीद थी केजरीवाल जी से कि वो इसकी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में या दूसरी जगहों पर, इसकी भरपूर वो हिमायत करेंगे। मगर दिल्ली वासियों को केजरीवाल जी के इस हिमायत ना करने से नाउम्मीदी हुई है, क्योंकि केजरीवाल अपने को बहुत ही सेकुलर आदमी अपने को दर्शाते हैं। इसलिए क्योंकि ये संविधान से मैच नहीं खा रहा है इसलिए है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल जी को खड़ा होना चाहिए था और प्रोटेस्ट में जाकर वहाँ जाकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, और जो भी वहाँ की समस्याएं हैं प्रोटेस्ट में उनको उन समस्या को दूर करना चाहिए था। जो हमारे कॉलेजों में मारपीट हुई है उसकी भरपूर निंदा केजरीवाल जी को करनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी जो गिरफ्तार हुए हैं, या फिर दूसरे और जो साथी बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में भी हम ये समझते हैं कि केजरीवाल जी को इसकी भरपूर निंदा करनी चाहिए थी और प्रोटेस्ट के हिमायत में बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए था। देखिए, मैं मुस्लिम समाज ही की बात नहीं यहाँ कर रहा हूँ, बल्कि और समाजों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, जो वादे केजरीवाल जी ने किए थे दिल्ली की जनता से अब आज से 5 साल पहले, मैं समझता हूँ उसमें 2-4 वादों को छोड़कर वो पूरे हुए हैं। बाकी कोई वादा ऐसा नहीं है जो पूरा किया हो, और इसकी वजह से मुस्लिम भी और दूसरी दीगर जो बिरादरियां हैं यहाँ दिल्ली में जो विकास चाहती थी, जो समस्याओं का समाधान चाहती थी, जो ये चाहती थी कि हमें रोज़गार मिले, हमारे रोज़गार छीना न जाए, आज केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से छल किया है और दिल्ली की जनता को से रोज़गार छीना है। सीलिंग का मुद्दा आज तक चल रहा है। कांग्रेस ने 17,000 फैक्ट्रियाँ बमाने में जो लगाई थी शीला दीक्षित के टाइम पे, वहाँ पे भी सीलिंग का जो है कि तलवार लटकी हुई है, वहाँ भी बराबर सीलिंग चल रही है। केजरीवाल जी को बढ़ चढ़ करके आकर के रोज़गार को जो है महफूज करना था। रोज़गार को जो आज हर आदमी रोज़गार से परेशान है, वो उसकी परेशानी को रोज़गार की कम से कम परेशानी को दूर करनी थी और रोज़गार दिल्ली वालों को देना था। आपने देखा होगा कांग्रेस के टाइम में ट्रेनें भर भर करके पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली में आती थी रोज़गार के लिए, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार भी उनको मिलता था, पानी बिजली भी मिलती थी और रहने के लिए जगह भी मिलती थी। आज केजरीवाल जी के 5 सालों में ये आलम है कि ट्रेनें भर भर के वापस अपने गांव देहात में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार ही नहीं है। जैसा हम रुझान दिल्ली का देख रहे हैं उसमें इस वक्त जो है जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने काम किए हैं। कांग्रेस ने 15 सालों के अंदर 24 घंटे यहाँ विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर रोड बने हैं, कम्युनिटी सेंटर बने हैं, अचपारों की हालत सुधरी है, लाडली योजनाएं जो शीला जी ने चलाई थी वो चली हैं। यहाँ पे पेंशनें भरमार पे रही है, और यहाँ पर जो है हर आदमी को कांग्रेस ने विकास से जोड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शीला दीक्षित ने, कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर हरी नीली पीली बसें जो बिल्कुल जो प्रदूषण फ्री थी वो CNG की बसें चलाने का काम किया है। और इसके अलावा कांग्रेस ने हमेशा दिल्ली वासियों के लिए रोज़गार का पूरा ध्यान दिया है, रोज़गार भरपूर देने के काम किया है, और कांग्रेस के टाइम में जो रोज़गार चले वो आज है ही नहीं। इस वक्त जो केजरीवाल जी 4-5 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि झुग्गी झोपड़ी के लिए वो उन्होंने 5 साल पहले इलेक्शन जब शुरू हुए थे उन्होंने एक बात ये कही थी कि जहाँ पर झुग्गी है झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, इनको यहीं इसी जगह पे फ्लैट बनाकर दिया जाएगा। तो 5 साल बीत जाने के बाद भी आज जो है उनको एक भी फ्लैट पूरी दिल्ली में किसी को केजरीवाल जी ने नहीं दिया है। और फिर उन्होंने अपने जो है घोषणा पत्र में, अपने जो है गारंटी कार्ड में फिर उन्होंने इस बात को रिपीट किया है
कि हम जो है झुग्गी तोड़ने नहीं देंगे और जो है जहाँ पर झुग्गी बनी है वहीं पर झुग्गी बना कर देंगे। इस बात को लेकर के झुग्गियों में बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि पहले भी यही बात कही थी, कोई झुग्गी नहीं, कोई फ्लैट नहीं मिला, कोई प्लाट नहीं मिला। आज भी उन्होंने इस बात को रिपीट किया है। उनकी इस बात से को लेकर के झुग्गी वालों में काफ़ी नाराज़गी है और काफ़ी वोट आम आदमी से खिसकर कांग्रेस की तरफ गया है इसी बात को लेकर। एक बात ये कह रहे हैं केजरीवाल जी कि 24 घंटे बिजली मैं दे रहा हूँ, दूसरी बात 24 घंटे में पानी दे रहा हूँ, तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य जो है हॉस्पिटल मैंने बहुत बना दिए है, कॉलेज बना दिए और जो है स्कूल बना दिए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली वासियों से, आपके माध्यम से, आपकी निस्बत से, क्या 5 साल पहले केजरीवाल जी के आने से पहले क्या दिल्ली में किसी घर में लाइट नहीं थी? क्या बिजली दिल्ली के किसी हर घर में अंधेरा था? क्या किसी घर में पानी नहीं था? हालांकि 24 घंटे कांग्रेस के टाइम पे पानी आया है दिल्ली के अंदर, 24 घंटे पर बिजली पर जो दिए, हर गली में कांग्रेस ने शिविर डाला है और जहाँ जहाँ पानी पहुँचा सकती थी कांग्रेस, अनथराइज कॉलोनियों में भी वहाँ पर पानी पहुँचाया और उसके अलावा जहाँ पाइप लाइन नहीं डाल पाई वहाँ टैंकरों से पानी पहुँचाने का कांग्रेस ने काम किया है। सारा सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है। वो उसको कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की बात को वो रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करके वोट मांग रहे हैं। बहुत बड़े बड़े अस्पताल कांग्रेस ने बनाए, दिल्ली में जितने अस्पताल बने हैं छोटे बड़े, ये सब कांग्रेस की देन है और बाकायदे जैसे आज इलाज वहाँ पे हो रहा है इस तरह कांग्रेस के टाइम में बदस्तूर फ्री दवाई मिलती थी, अच्छा इलाज होता था, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी कांग्रेस जो है हॉस्पिटलों के में लेकर आई है और वही केजरीवाल जी रिपीट कर रहे हैं। कोई नई सिरे से केजरीवाल जी ने कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई बनाया हो तो हमें बताएं। इसके अलावा कॉलेज की बात है, इसके अलावा जो स्कूलों की बात है, ये सब कांग्रेसी के टाइम में स्कूल और कॉलेज बनाए और जैसी शिक्षा कांग्रेस के टाइम में अच्छी और बेहतर शिक्षा हो रही थी वही शिक्षा आज भी जो है दिल्ली में हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें जो जिस बिहार पे केजरीवाल जी वोट मांग रहे हैं वो सब जो है वो सारे सब के सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस के टाइम में ही दिल्ली में बम्पर विकास हुआ है। और मैं ये समझता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से कि फिर दोबारा कांग्रेस को लाइएगा, कांग्रेस को एकजुट होकर वोट दीजिएगा और फिर ये विकास की पटरी जो लेन पे से उतर गई है, विकास की पटरी को अच्छे से अच्छे और जो है बेहतर करने की कोशिश कांग्रेस करेगी। कांग्रेस लाओ, विकास पाओ, यही मेरा आपसे निवेदन है।